जय हिंद साथियों। मैं एकलव स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय डॉलर क्रिएशन में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है जैन धर्म का इतिहास, जैन धर्म की उत्पत्ति एवं महावीर स्वामी से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया जैन धर्म का इतिहास और जैन धर्म की उत्पत्ति से रिलेटेड पॉइंट टू पॉइंट डिस्क्रिप्शन। और अब आज की वीडियो में हम लोग करेंगे MCQs यानी जैन धर्म और जैन धर्म की उत्पत्ति से होने जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, इस वीडियो की श्रृंखला में आपको मिलने वाले बहुत ही अच्छे प्रश्न और 20 प्रश्नों को आपको करवाया जाएगा, जिससे कि आपका ज्ञानवर्धन होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगती तो आप कम से कम अपने 2 मित्रों या 2 रिश्तेदारों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसा लगा वीडियो, और जो भी कमियां उसे ज़रूर बताएं कि हमें क्या सुधार करना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों, और एक लाइक तो आप कर ही सकते हैं, और वीडियो पूरा अंत तक देखिए। और चलिए शुरू करते वीडियो। क्या कह रहा है वीडियो हमारा, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, और बेसब्री से इंतजार होगा आपको पहले प्रश्न का। तो चलिए देख लेते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? आर्य, सुधर्मा, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव। तो दोस्तों, जो आपके ऋषभदेव हैं जैन धर्म के संस्थापक कहलाए जाते हैं या प्रथम तीर्थकर भी कहलाते हैं, और इनका जो नाम है वो आपको ऋग्वेद में भी मिलेगा। महावीर स्वामी जो हैं वो आपके 24वें तीर्थकर हैं। कौन से हैं? 24वें तीर्थकर हैं। उन्हें निग्रंथ भी कहा गया है। जो जैन धर्म के जो संस्थापक हैं उन्हें तीर्थकर कहा जाता था, और जो महात्मा होते थे उन्हें निग्रंथ कहा जाता था। चलिए देख लेते हैं अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर स्वामी, चेटक। तो जो आपके पार्श्वनाथ हैं ये आपके 23वें हैं, महावीर स्वामी 24वें हैं, और जो आज ये ऋषभदेव जी हैं ये आपके पहले हैं। लेकिन जो ये चेटक हैं ये महावीर स्वामी के मामा थे, और इन्होंने जैन धर्म के प्रचार प्रसार में बहुत ही ज़्यादा सहयोग किया था। तो अगला प्रश्न है, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से किससे संबंधित है? यहाँ मुक्ता गलत लिखा हुआ है, मुक्ता नहीं होगा। इस निम्न स्थानों में से किससे संबंधित है? मुख्यतः किससे संबंधित हैं? वाराणसी, कौशाम्बी, गिरिव्रज या चंपा। तो दोस्तों, जो पार्श्वनाथ हैं वो आपके थे कौन से? 23वें गुरु। कौन से थे? 23वें थे तीर्थकर, और वो कहाँ से संबंधित थे? वाराणसी से, यानी 1 नंबर सही हो जाएगा। और वो वाराणसी में भी किस घराने से संबंधित? जो वहाँ के राजा थे अश्वसेन, उनके वो पुत्र थे। इनकी माता का नाम वामा देवी था, और इनका चिन्ह सर्प है। तो चौथा और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई एग्जामों में पूछा जाता है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में, पाटलिपुत्र में, मगध में, वैशाली में। तो दोस्तों, कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था, या उसे कुंडल ग्राम भी कहते हैं। ये कहाँ पर है? वैशाली के निकट है। और ये इनका जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व में। इनकी माता का नाम था त्रिशला, और पिताजी का क्या नाम था? सिद्धार्थ। क्या नाम था? पिताजी का नाम सिद्धार्थ था, माताजी का नाम था त्रिशला। और उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। उनके एक बड़े भाई भी थे, वो क्या थे? नंदीवर्धन थे। और जो आपकी NCERT की बुक्स हैं उसमें क्या बताया गया है कि इनका जन्म 540 ईसा पूर्व है। ठीक है, जो NCERT की बुक है। ठीक है। अगला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? राजगीर, सांची, पावापुरी या समस्तीपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा पावापुरी। कौन सा हो जाएगा? पावापुरी हो जाएगा। और उन्होंने पावापुरी में अपना जो निर्वाण था उसे प्राप्त किया था। और उसके बाद उनकी उम्र कितनी थी? लगभग जब उन्होंने शरीर का त्याग किया तब उनकी उम्र थी 72 वर्ष। कितनी थी? 72 वर्ष। और ये पावापुरी आपका पड़ता कहाँ है? ये पावापुरी पड़ता है राजगृह। कहाँ पड़ता है? राजगृह का बहुत ज़्यादा संबंध है बौद्ध धर्म से। वहाँ पर आपका पहली बौद्ध संगीति हुई थी, और जो किसने करवाई थी? अजातशत्रु ने। और कौन सी गुफाओं में थी? सतपर्णी गुफाओं में। तो आप जो भी प्रश्न पढ़ रहे हैं उससे जुड़ी हुई चीज़ें पढ़ते हुए चलेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला है इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, तीर्थकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध, ईसाई, हिंदू, जैन। तो इसका हो जाएगा जैन धर्म। तो जैन धर्म से संबंधित है तीर्थकर। बताया गया कि जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए हैं, और जो भी संस्थापक थे उन्हें तीर्थकर कहा जाता था। जो भी महात्मा हुए हैं उन्हें निग्रंथ कहा गया है। तो अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है,
जैन तीर्थकरों के क्रम में अंतिम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव, महावीर, मणि, सुब्रत या पार्श्वनाथ? तो दोस्तों जो ऋषभदेव जी हैं वो आपके हैं पहले। कौन से हैं? पहले। और जो महावीर स्वामी हैं वो हैं आपके 24वें। आगे बात समय ऋषभदेव और जो आपके अरिष्ट नेमि हैं या नेमिनाथ कहा जाता है, उनका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि इन जैन तीर्थकरों का उल्लेख आपको ऋग्वेद में मिलता है, या ये पूछा जाता है कि जो ऋषभदेव हैं और क्या नाम बोलते हैं आपके अरिष्ट नेमि हैं, उनका उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो वैदिक काल के ऋग्वेद में भी मिलता है। पार्श्वनाथ आपके 23वें थे। तो यही 2-3 जो हैं तीर्थकर आपके बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है? तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकर नहीं था? चंद, प्रभु, नथ मुनि, नेमि, संभव। तो जो आपका नथ मुनि हो जाएगा वो बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट। और दोस्तों आपको जो 24 अगर तीर्थकरों के नाम आपको पढ़ने हैं तो आप जाइए लिंक के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर वीडियो का पार्ट 1 पड़ा है जिसमें पूरे 24 जो तीर्थकर है उनके नाम बताए गए हैं। तो उसको आप लिख लें, आपको ध्यान रहेगा। कभी कभी इस तरीके का प्रश्न पूछ लेता है जो कि आपका गलत नहीं होना चाहिए। और अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न है, प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं बौद्ध, जैन, शैव या वैष्णव? तो दोस्तों हम वीडियो में बात किसकी कर रहे हैं? जैन धर्म की। तो इसका ऑप्शन भी आपका हो जाएगा जैन धर्म। तो दोस्तों जो प्रभासगिरी है वो उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित जैन तीर्थ स्थल है। कौशाम्बी का प्रभासगिरी स्थल 6वें जैन तीर्थकर पद्म प्रभ से संबंधित है। किससे संबंधित है? पद्म प्रभ। जो ये प्रभासगिरी किससे संबंधित है? पद्म प्रभ। ध्यान रहेगा, पद्मप्रभ। और है कहाँ पर? आपका कौशाम्बी। कहाँ पर है? कौशाम्बी उत्तर प्रदेश। कहाँ पर है? कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में है। तो चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इनको नोट करते हुए चलेंगे ना तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। अगला है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जिन, रत्न, कैवल्य या निर्वाण? तो दोस्तों हमने आपको बताया है कि जो क्या नाम बोलते हैं पूर्ण ज्ञान है वो जैन धर्म में कैवल्य कहा गया है, और वहाँ पर बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा गया। बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा गया है, यहाँ पर कैवल्य कहा गया है। तो ध्यान रखिएगा, जैन धर्म में कैवल्य और बौद्ध धर्म में निर्वाण। महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त होता है 6 वर्षों में, और महावीर स्वामी को प्राप्त होता है 12 वर्षों में। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? मतलब वो कौन सी नदी थी? स्वर्णसिक्ता, पलाशनी, ऋजुपालिका या फल्गु नदी? तो दोस्तों देखिए, ऋजुपालिका जो नदी है वो करेक्ट हो जाएगा। कौन सी नदी? ऋजुपालिका नदी। तो ऋजुपालिका ये जो नदी थी ये जुम्बिका ग्राम के समीप थी, और इनको जो प्राप्त हुआ था ज्ञान वो साल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। और जब इन्हें कैवल्य प्राप्त हो गया तो ये केवलिन कहलाए थे। और जो फल्गु नदी है आपकी वो संबंधित है महात्मा बुद्ध से। फल्गु नदी का पुराना नाम है निहारका नदी, और निहारका नदी आपकी स्थित है बोध गया में। वहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था महायान बौद्ध संप्रदाय ने, हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने, जैन धर्म ने या लोकायतन शाखा ने? तो जो अणुव्रत सिद्धांत है वो किसने दिया था? जैन धर्म ने दिया था। किसने दिया था? जैन धर्म ने। देखिए जैन धर्म में क्या है कि 5 महाव्रतों की बात की गई है। कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह। और ये जो 5वां है आपका ब्रह्मचर्य, वो किसने दिया है? आपका महावीर स्वामी ने दिया है। 4 दिए हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ये पार्श्वनाथ जी ने दिए हैं। लेकिन जो जैन धर्म के महात्मा हुए, निग्रंथ हुए, उन्होंने क्या कहा कि ये जो 5 महाव्रत हैं इसको आप गृहस्थ जीवन में रहते हुए पूरा नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि गृहस्थ जीवन में रहकर अगर आपको पूरा करना है तो आपको आंशिक रूप से इनके पालन करने की बात की गई। तो उसमें क्या कहा गया है? अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अहिंसाणुव्रत और ब्रह्मचारुव्रत और अपरिग्रहणाव्रत। मतलब समय अणुव्रत लगा दिया गया है जो भी है आपका अस्तेय, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह, उनमें सब में अणु धर्म लगा दिया गया है, जिससे कि ये गृहस्थ जीवन के लिए बन जाता है। और जो पूरी तरीके से सन्यासी होते हैं उनको इन 5 चीज़ों का पालन करना होता है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है अगला। अगला प्रश्न है, अनेकांत बांध। अनेकांत बांध निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है?
तो अनेकांतवाद आपका ये किसका क्रोध एवं सत्य, तो यहाँ पे हो जाएगा बांध नहीं होगा, अनेकांतवाद होगा। ये होगा आपका अनेकांतवाद। क्या होगा? अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? बौद्ध मत, जैन मत, सिख मत, वैष्णव मत। तो इसका आंसर आपका सही हो जाएगा जैन मत। क्या हो जाएगा? जैन मत सही हो जाएगा। अनेकांतवाद जैन धर्म का क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है। इसे सप्तभंगी सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सप्तभंगी। सप्तभंगी सिद्धांत भी कहा गया है। क्या कहा गया? सप्तभंगी सिद्धांत भी कहा गया है। तो अगला प्रश्न है 14वां और बहुत ही इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? मतलब कौन सा ऐसा धर्म है जो प्रलय को नहीं मानता? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म या इस्लाम धर्म? तो इसका आंसर हो जाएगा जैन धर्म। जैन धर्म जो है वो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा को मानता नहीं है। उन्होंने क्या कहा है? जैन धर्म वालों ने क्या कहा है? जैन धर्म में ईश्वर की कल्पना नहीं की गई है। उन्होंने कहा जगत की सृष्टि नहीं की गई है। उनके अनुसार संसार नित्य और शाश्वत है। मतलब संसार बनाया नहीं, संसार पहले से था और वो शाश्वत है, वो हमेशा ही रहेगा। इसमें किसी समय प्रलय नहीं होता। मतलब उनका कहना है कि ये हमेशा रहने वाली चीज़ है, तो इसमें प्रलय हो ही नहीं सकता है। तो चलिए देख लेते हैं अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? कर्म, निष्ठा, अहिंसा, विराग। तो सबसे जो आधार बिंदु है उनका क्या है? अहिंसा है। क्या है? अहिंसा। जैन धर्म में सम्यक चरित्र के अंतर्गत परिव्राजकों अथवा तापसों के लिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह नामक पंच महाव्रत की व्यवस्था की गई, जिसमें मतलब आपको हिंसा नहीं करनी है, आप किसी भी जीव को मार नहीं सकते हैं। ठीक है ना? तो जैन धर्म का आधार बिंदु क्या हो जाएगा? अहिंसा। तो 16वां प्रश्न है, यापनी किसका एक संप्रदाय था? बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, शैव धर्म का, वैष्णव धर्म का। तो आप बताइए यापनी किसका हो सकता है? तो या हम लोग बात कर रहे हैं जैन धर्म की, तो इसका विकल्प बी यानी जैन धर्म सही हो जाएगा। देखिए, यापनी जैन धर्म का एक संप्रदाय था जिसकी उत्पत्ति दिगंबर संप्रदाय से हुई थी। तथापि ये कतिपय श्वेतांबर मान्यताओं का भी पालन करते थे। मतलब ये कैसे हो गए? श्वेतांबर दिगंबर जब दो भागों में बंट गया, तो एक यापनी संस्था चली जो श्वेतांबर के भी कुछ भाग मानते थे और आपके दिगंबर के भी कुछ भाग मानते थे। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? बौद्ध मत, जैन मत, वैष्णव मत या शैव मत। तो दोस्तों ये है आपका जैन मत। किससे संबंधित है? जैन मत। और जो स्थानकवासी हैं वो श्वेतांबर जैनों का एक संप्रदाय है। किसका संप्रदाय? श्वेतांबर जो जैन होते हैं उनका एक संप्रदाय। इसकी स्थापना आपकी जो की गई थी वो की गई थी 1476 ईस्वी में। कब की गई थी? 1476 ईस्वी में की गई थी। और यह संप्रदाय अपने पूर्ववर्ती सुधारवादी संप्रदाय लोंका, जिसकी स्थापना लोंकाशा ने की थी, से उत्पन्न हुआ है। किससे? लोंका की स्थापना किसने की थी? आपकी लोंकाशा ने। किसने की थी? लोंकाशा से उत्पन्न हुआ है। इस संप्रदाय के लोग मूर्तियों की पूजा नहीं करते हैं। तो किसकी पूजा नहीं करते हैं? मूर्तियों की। कौन से? स्थानकवासी जो संप्रदाय वो मूर्तियों की पूजा नहीं करते। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1476 ईस्वी में। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व, 14 उपपूर्व। तो ये है आपका 14 पूर्व। क्या हो जाएगा? 14 पूर्व जैन धर्म का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। और अंतिम नंद राजा के समय में, किसके? अंतिम नंद राजा के समय में संभूति विजय। कौन कौन? संभूति विजय तथा भद्रबाहु जैन संघ के अध्यक्ष थे। केवल यही दो एक ऐसे व्यक्ति आखिरी बचे थे जिनको महावीर स्वामी द्वारा का जो ग्रंथ 14 पूर्व उसका पूरा ज्ञान था। इसके बाद जो आगे आने वाले व्यक्ति थे उनको इस जो 14 पूर्व जो ग्रंथ है उसका ज्ञान नहीं था। और अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए? जैसे बौद्ध भाषा में जो बौद्ध धर्म है उस वो लिखे गए हैं पाली में। तो ये किस में लिखे गए? अर्धमगधी, पाली, प्राकृत या संस्कृत। तो ये आपका हो जाएगा जो लिखा गया है अर्धमगधी में। किस में लिखा गया? अर्धमगधी में लिखा गया है। और प्रायः सभी प्रारंभिक धार्मिक जैन साहित्य प्राकृत की विशिष्ट शाखा अर्धमागधी में लिखे गए। इसमें
इसके 12 अंग अर्धमागधी में ही है। बाद में जैन धर्म ने प्राकृत भाषा को अपनाया। किसको अपनाया? प्राकृत भाषा को अपनाया। और ये ग्रंथ ईसा की 6वीं शताब्दी में गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर अंतरिम रूप से संकलित किए गए थे। आज जैन साहित्य लगभग सभी भाषाओं में अनुदित है, मतलब सभी भाषाओं में अनुदित है, लेकिन जो शुरुआत में था वो अर्धमागधी में लिखा जाता था। अब मगधी क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ ये बिहार में फला फूला जो है धर्म है। उसके बाद जब गुजरात के वल्लभी में जो सभा होती है उसमें प्राकृतिक भाषा को अपनाया गया और ये 6वीं शताब्दी के आसपास हुआ था। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पारसनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? दोस्तों मैंने जब आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट एक पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि जो उनको निर्माण प्राप्त हुआ था संवेद शिखर पर प्राप्त हुआ था। किस पे प्राप्त हुआ था? संवेद शिखर पर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका संवेद शिखर। और पार्श्वनाथ जो थे वो आपके 23वें तीर्थकर थे, जिनका जन्म वाराणसी में महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले लगभग हुआ था। कब हुआ था? 250 वर्ष, लगभग 850 ईसा पूर्व में हुआ था। काशी के शासक इक्ष्वाक वंश अश्वसेन उनके पिता थे तथा महारानी वामा उनकी माता थी। 30 वर्ष की आयु बाद उन्होंने गृह त्याग कर अपना जीवन वैराग्य और तपस्या चर में लगाया और वाराणसी के निकट आम्रपद आश्रम में समाधिस्थ होकर कठिन परिश्रम की। तब उनको 84वें दिन कैवल्य प्राप्त हो गया था। पार्श्वनाथ का परिनिर्वाण संवेद शिखर पर हुआ था, इसी कारण यह जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने कर लिए हैं 20 प्रश्न जो कि थे बहुत ही अच्छे, बहुत ही रिलेटिव। और आपको क्या करना है कि अगर वीडियो अच्छी लगी तो आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और जुड़े रहिए चैनल से। आपको इसी प्रकार अच्छे से अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल